हेलो दोस्तों। कहते हैं मुंबई इज़ द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। लेकिन हिस्ट्री का एक दिन ऐसा आया था जब मुंबई सो गया था, शांत हो गया था, सब कुछ बंद था। लोग या तो सड़कों पर थे या फिर अपने घरों के टेरेस पर, बस इस उम्मीद से कि उन्हें उनके भगवान के अंतिम दर्शन हो सके। 17 नवंबर 2012 बाला साहेब ठाकरे मुंबई को, महाराष्ट्र को और इस दुनिया को अलविदा कह गए। अनुमान है कि लगभग 5 से 10 लाख लोग उस दिन मुंबई की सड़कों पर थे, नम आंखों के साथ, और उनके मन में बस बाला साहेब के अंतिम दर्शन की इच्छा। जिस शिवाजी पार्क तक पहुंचने में बस आधा घंटा लगता है, उस दिन संस्कार के लिए बाला साहेब के शरीर को शिवाजी पार्क पहुंचने में 7 घंटे का समय लगा। अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, नाना पाटेकर, विनोद खन्ना, रितेश देशमुख, LK एडवाणी, नितिन गडकरी, अनिल अंबानी, श्रीमती सुषमा स्वराज सब शिवाजी पार्क पहुंचे हुए थे बाला साहेब को विदा करने के लिए। बिना किसी पॉलिटिकल पोस्ट पर होने के बाद भी उन्हें 21 गन शॉट से सलामी दी गई। तो आइए जानते हैं कौन थे आखिर बाला साहेब ठाकरे, जिनकी विदाई ने कभी न रुकने वाले शहर मुंबई को रोक दिया था। बाला साहेब ठाकरे ने 1947 में अपने करियर की शुरुआत की फ्री प्रेस जर्नल में एक कार्टूनिस्ट के रूप में। माना जाता है उनके कार्टून शुरू से ही काफी शार्प और टू द पॉइंट होते थे, जिनसे उस समय के पॉलिटिशियंस को काफी दिक्कत होती थी। 1950 के दशक में बाला साहेब ने अपने पिताजी को संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा, जिसकी डिमांड थी मराठी बोलने वाले लोगों के लिए एक डिफरेंट स्टेट होनी चाहिए और जिसकी कैपिटल बॉम्बे होनी चाहिए। उसी समय से बाला साहेब का भी मराठी लोगों के लिए प्यार जागृत हुआ। अब महाराष्ट्र तो मिल गया था, लेकिन बॉम्बे में बिजनेस ज्यादातर गुजरातियों के हाथ में था और सरकारी दफ्तरों में साउथ इंडियंस का बोलबाला था। जब बाला साहेब ने यही चीज फ्री प्रेस जर्नल में भी नोटिस करी तो उनको लगने लगा कि मराठियों का हक छीना जा रहा है, और इसी चीज से लड़ने के लिए उन्होंने जॉब छोड़कर 1960 में मार्मिक नाम की वीकली मैगजीन स्टार्ट करी, जिसमें उन्होंने मराठियों को जागरूक करने की कोशिश करी। बाला साहेब फोन डायरेक्टरी से साउथ इंडियंस की लिस्ट उठाते जो बॉम्बे में जॉब कर रहे थे और साथ लिखते देखो और उठो। कुछ ही समय में मराठी लोगों ने मार्मिक के ऑफिस आकर बाला साहेब से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी शुरू कर दी कि कैसे साउथ इंडियंस की वजह से उन्हें जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है, और बाला साहेब जितना हो सकता उतनी हेल्प करते। मराठी मानुस साउथ इंडियंस के अगेंस्ट उठना शुरू हो गया था। पुंगी बजाओ लुंगी हटाओ जैसे कैंपेन्स चलने लगे और बाला साहेब की पॉपुलैरिटी मराठियों में तेजी से बढ़ने लगी। इसी चलते उनके पिताजी की सलाह मानते हुए 1966 में बाला साहेब ने एक संगठन की शुरुआत की, जिसका नाम शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर शिवसेना रखा गया। शिवसेना की पहली रैली में ही 4 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ आई, जिसके बाद साउथ इंडियंस के साथ कुछ वायलेंस भी हुई। शिवसेना को मराठियों के घर घर पहुंचाया गया। 100 दिन में मुंबई और थाने में शिवसेना की 70 शाखाएं खुल गई। 1967 में शिवसेना ने म्युनिसिपल चुनाव में 40 में से 15 सीटों पर कब्जा कर लिया। भारतीय कामगार सेना बनाई गई, जिसके बाद फैक्ट्रियों में स्ट्राइक करवाना या किसी हड़ताल को बंद करवाना बाला साहेब के लिए बाएं हाथ का खेल था। 1969 में शिवसेना ने कर्नाटका के मराठी स्पीकिंग एरिया को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए कैंपेन किया, जिसके वायलेंट होने से लगभग 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 1970 में काफी पॉलिटिकल मर्डर्स भी हुए, लेकिन 1975 में बाला साहेब ने इमरजेंसी का सपोर्ट करके इंदिरा गांधी के समर्थन में आए और सबको चौंका दिया। बाला साहेब का शुरू से ही मानना था कि इंडिया को एक डिक्टेटरशिप की बहुत जरूरत है। 1970 में एक मराठी मानुष के रूप में आने के बाद अब बाला साहेब ठाकरे ने खुद को हिंदुत्व लीडर के रूप में ढालना स्टार्ट कर दिया था। अब इनके भाषणों में साउथ इंडियंस को कम और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम्स को गालियां ज्यादा पड़ने लगी थी। इंडिया में सड़कों पर हो रही नमाज को लेकर भी इन्होंने विरोध जताया। अब बाल ठाकरे एक ऐसा नाम बन चुका था कि मुंबई में इनकी इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिला पाए। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट को लेकर जब इन्होंने विरोध जताया तो शिव सैनिकों ने मैच से एक रात पहले ही स्टेडियम की पिच खोद दी, और उसके बाद इन्होंने मुंबई में इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच ही नहीं होने दिया। 1989 में डेली न्यूज़पेपर सामना की शुरुआत की। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसके बाद इनके सामना न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल ने मुंबई में दंगे भड़काने का काम किया और बॉम्बे राइट्स में एटलीस्ट 200 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद इन्हें 6 साल तक वोट न दे पाने की और किसी भी इलेक्शन में ना लड़ पाने की सजा हुई। हालांकि बाला साहेब ने अपनी पूरी लाइफ में कोई इलेक्शन लड़े ही नहीं, तो ये किसी भी एंगल से उनके लिए कोई सजा थी ही नहीं। 1995 में सेना बीजेपी अलायंस ने महाराष्ट्र में फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई और बाला साहेब ने मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का सीएम बनाया। कुछ समय बाद मनोहर जोशी को हटाकर इन्होंने नारायण राणे को महाराष्ट्र का सीएम बना दिया, जिसके बाद बाला साहेब को रोकने वाला कोई नहीं था। ये सामने से बोलते थे कि सरकार कोई भी हो, महाराष्ट्र का रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। 1996 में इन्होंने वर्ल्ड पॉप स्टार माइकल जैक्सन को भी इंडिया बुलाया।
हालांकि उसके बाद से इनकी लाइफ में दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ा। बाला साहेब की पत्नी मीनाताई, जिनको सभी शिव सैनिक माँ साहेब बोलते थे, वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। 7 महीने बाद इनके एक बेटे की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसके बाद बाला साहेब टूट से गए थे। बढ़ती एज के साथ शिवसेना की गद्दी का अगला वारिस चुनने का सवाल आया, जिसका उत्तर पूरा महाराष्ट्र जानता था। राज ठाकरे, जो बाला साहेब के भाई के बेटे थे, लेकिन दिखने में, बोलने में और काम करने में बिल्कुल ऐसे जैसे बाला साहेब फिर से जवान हो गए हों। लेकिन बाला साहेब ने शिवसेना की कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे को दे दी, जिसके बाद उनको कई लोगों ने ये भी कहा कि वो पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं। लेकिन ये भी सच था, जहां राज ठाकरे बाल साहेब की तरह एग्रेसिव ओरेटर थे, वहीं उद्धव एक जेंटलमैन और शिवसेना के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट थे। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई और बाला साहेब की तरह ही मराठी मानुष के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाया। वहीं उद्धव ने शिवसेना को आगे बढ़ाया। उम्र ज्यादा होने के बाद भी बाला साहेब की पावर में कोई फर्क नहीं आया। वो शेर आगे भी उसी ताकत से हिंदुओं के लिए दहाड़ता रहा, जैसे उसने मराठियों के लिए अपनी लड़ाई की शुरुआत की थी। आज 23 जनवरी को बाला साहेब का बर्थडे है और उनकी ये लाइफ जर्नी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे कोई अपने लोगों के लिए अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर सकता है, कैसे कोई जीरो से उठकर मुंबई का गॉडफादर बन सकता है। आज मुंबई का इतिहास बाला साहेब के नाम के बिना अधूरा है। ऐसे मराठी मानुष को, हिंदू हृदय सम्राट को मेरा नमन।